पर निशा भाभी, मैडम ने स्पेशली आज मना किया कि घर में कोई नॉनवेज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि घर में पूजा है आज। गॉड, क्या इस घर में रोज रोज पूजा होने लगी है आजकल? और इन पूजाओं की वजह से मैं अपना नॉनवेज खाना बंद नहीं करूंगी। तुम चुपचाप जाओ और मेरे लिए फिश और चिकन लेकर आओ। आज कोई नॉनवेज नहीं बनेगा। छोटू, क्यों मॉम, क्या प्रॉब्लम है? और मैंने अपने फ्रेंड्स को ऑलरेडी घर पर इनवाइट कर लिया है। मेरी आज किटी है। और आप क्या चाहती हैं? मैं अपने गेस्ट्स को वेजिटेरियन खाना सर्व करूं? आई डोंट केयर निशा, आई जस्ट डोंट केयर। राहुल के लिए आज पूजा रखी है। गुरुजी ने कहा है आज ही का मुहूर्त है, ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। राहुल ने तो तुम्हें सिर्फ धमकी दी थी, मैं सीधा एक्शन लूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? जी मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। और वैसे भी राहुल के लिए पूजा है तो मैं अपनी पार्टी कैंसिल ही कर देती हूँ। लास्ट मोमेंट पे अगर अपने फ्रेंड्स को मना करूंगी तो वो लोग काफी नाराज होंगे, बट इट्स ओके मॉम, आपके लिए आई कैंसिल इट। गुड आइडिया। इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। यू नो व्हाट निशा, यू आर एक्चुअली राइट। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जब मैं खड़ा होता हूँ तब मुझे बाद में पता चलता है कि तुम्हारी गलती है, राइट? आधी रात को मैंने सबसे लड़ाई की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं मैं। और क्या देखा मैंने कि मैडम ने गुरुजी के खाने में चिकन मिला दिया, एंड आपने ये चीज मुझे बताई भी नहीं। गलती की है तो भुगतो। ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम्हारे घर में भूख है। वो तो मॉम ने चिकन की एक स्पेशल डिश बनाई थी और निशा ने कहा कि उसे खाना है, तो इसीलिए मैं घर में लेके आई। और मुझे नहीं पता कि कैसरोल्स कैसे मिक्सअप हो गए। मैं तो निशा के रूम में बैठी थी, वो ही नीचे रखने गई थी कैसरोल। राहुल प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे मानवी पसंद नहीं है या कुछ, राहुल ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकता, तुम तो बाहर वाले हो। और जो घर वाले हैं उन्हें तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था ना। वंडरफुल। जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो राहुल को समझाने की कोशिश की कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ नहीं किया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो राइट, लेकिन एंड में तो तुमने अपनी जान बचा ली ना। ग्रेट फॉर यू अवंती। इस शक के दायरे में मैं अकेला नहीं हूँ, रॉकस्टार राहुल सब्बरवाल भी है। आपने बुलाया उसे, पूछताछ की उससे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ सिर्फ आम जनता की ही पूछताछ होती है और रॉकस्टार राहुल सब्बरवाल जैसे लोगों पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता? आपने उससे प्रूफ लिया कि वो कल रात को कहाँ था? कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। ये मामूली आदमी अपनी जान बचाने के लिए झूठे बिल्स नहीं ला सकता, तो क्या वाकई ये पॉसिबल है कि नीरू के मर्डर के पीछे राहुल सब्बरवाल का हाथ है? उसकी बीवी भी कोई खास जवाब नहीं दे पा रही, तो क्या ये हो सकता है कि ये मर्डर राहुल ने किया है? ठीक है अवंती, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। वो क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मॉम को कुछ देर के लिए कहीं दूर ले जाओ। क्यों? उससे क्या होगा? अवंती, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, उससे सिर्फ हमारी भलाई होगी। निशा, बट देखो अवंती, मैंने तुम पे ट्रस्ट करके वो सब किया जो तुमने मुझे करने को कहा, तो अब तुम भी वो करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। आखिर हम दोनों एक ही तो टीम में है ना। अभी तुमने ही तो कहा था। निशा, लेकिन जस्ट डू एज आई से। ओके, आई ट्रस्ट यू। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। गुड। ओके, सी यू। बाय। वो तो होगा ही अवंती। अब जब तुम अपना खेल अकेले खेल रही हो तो मैं क्यों ना खेलूं? सुजॉय, तुमने नीरू के बारे में पढ़ा? पता चला तुम्हें? पता लगा? आर यू किडिंग मी मानवी? पिछले 1 घंटे से मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के उन्हें इसी केस के बारे में सफाई दे रहा हूँ। उन्हें लगता है कि इसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती तो नहीं की ना? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं कल्प्रेट होता तब तो सख्ती करते ना। मैं मर्डर के वक्त वहाँ था ही नहीं। मैं तो होटल में डिनर कर रहा था। राहुल, मेरे बाबा के एक्सीडेंट के 2 ही सस्पेक्ट थे, एक तुम
और दूसरा सुजॉय। सुजॉय को पुलिस ने क्लीन चिट दी, उसने मुझे अभी अभी फोन करके बताया। और अब सुजॉय को पुलिस ने क्लीन चिट दी, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे सच सच बता दो। प्लीज राहुल, मेरे मन की तसल्ली के लिए मुझे बता दो कि तुम उस रात को कहाँ थे। क्या तुम सच में अपने दोस्त के साथ थे? राहुल, मेरे लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है। जरूरी तो मेरे लिए भी है, लेकिन सच बताऊं तुम्हें तो मुझे याद नहीं। तुम मेरी बात को क्यों मानोगे? मेरी गलती। मेरे हर सच को तुमने आज तक सिर्फ शक की निगाहों से ही देखा है। तो इस बार कुछ अलग करो कि ये कैसे हो सकता है? क्यों सोचा ऐसा मैंने कुछ? राहुल, मैं That's all right, मान ली। एक्सक्यूजेस देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम बता क्या है? कि तुम उस एक को चोट देती हो जिसे तुम्हें दर्द में देख के सबसे ज्यादा दर्द होता है। और अनफॉर्चुनेटली वो एक मैं हूं।